नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन की। अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लेने जा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो कोई कार पर आपको कोई व्हीकल खरीदना है, चाहे ट्रक खरीदना है या मकान खरीदना है, जो भी खरीदना है, जिसके लिए भी आप लोन लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों सरकारी बैंक से ट्रायल करें। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, इन बैंकों से जाकर के पहले ट्रायल करें और 5 या 6 बैंकों में घूमें। उसके बाद सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लें। एग्जाम्पल, आपने जैसे माना कोई कार ही खरीदनी है, तो पहले सरकारी बैंक में जाएं, उनसे पूछें भाई आप हमें कार लेनी, कार पे इतना लोन लेना है, तो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे। उसको आप एक पेपर पर नोट कर लें कि पंजाब नेशनल बैंक का इतना है, एसबीआई का इतना है, कैनरा बैंक का इतना है, हर बैंक का नोट कर लें और टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ लें उनसे कि ये फ्लैट में रहेगा या फिर ये घटेगा बढ़ेगा बार बार, या फिर कभी आरबीआई बढ़ा देती है या घटा देती है, तो वो सब चीज़ें क्लियर कर लें उनसे। हर चीज़ को एक उस कार का जो एक सिस्टम है उनके फाइनेंस करने का, उसका एक पेपर्स निकलवा के उनसे उसको रख लें अपने पास। उसके बाद आप एचडीएफसी जाएं, आईसीआई जाएं, एक्सिस बैंक जाएं, प्राइवेट बैंकों में जाके ट्रायल करें। अगर आपका लोन सरकारी बैंक से हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी बैंक से लोन आपका बहुत कम इंटरेस्ट पर हो जाएगा। उसके बाद आप प्राइवेट बैंक देखें, एचडीएफसी वगैरह, इनमें आपको कम इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों, सरकारी बैंक का सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं आपको क्या रहेगा लोन लेने का, वो आपको ये रहने वाला है कि जब कभी भी अगर आपने कार पे लोन, आज के डेट में 7 साल तक देते हैं ये लोग, कई बैंक 8 साल का भी शायद दे रहे हैं, लेकिन 7 साल तो हर बैंक देता ही देता है सरकारी बैंक। प्राइवेट में भी कुछ बैंक दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ एनबीएफसी कंपनी दे रही है, कुछ नहीं भी दे रही है, हर तरीके से है। लेकिन सरकारी में कन्फर्म है 7 साल आपको कार का लोन आपका मिल जाएगा। अच्छा, कुछ बैंकों में सरकारी में सिस्टम ऐसा भी है कि सिविल स्कोर के हिसाब से है कि आपका स्कोर क्या कह रहा है, उस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। सिविल आपका क्या कह रहा है कि माना आप 700 से नीचे का है तो वो देंगे भी नहीं। तो जिसकी मजबूरी है वो भले ही प्राइवेट बैंक से खरीदे या एनबीएफसी से खरीदे, वो अलग बात है। लेकिन एनबीएफसी कंपनी जो होती है उसका मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। वो लोग बैंकिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ फाइनेंस करते हैं। जहां बैंक सब लग जाता है तो वहां पे अकाउंट भी खोले जाते हैं आपका, और भी काम होता है, उसमें बैंकिंग होती है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो एनबीएफसी उनको बोलते हैं, वो उनका ब्याज सबसे ज्यादा होता है। बैंकों से उनका ब्याज ज्यादा होता है, क्योंकि उनका लगभग अपना पैसा नहीं होता है, आरबीआई से उठाया हुआ होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन बैंकों का कुछ अपने फंड भी है, सरकारी बैंकों का सरकार का पैसा भी है। तो सरकारी बैंक से सबसे पहले आपको कार, होम लोन, जो भी लोन आपको लेना है, तो सबसे पहले आप सरकारी बैंक से लेने का ही ट्रायल करें। क्योंकि सरकारी बैंक में कल को अगर भगवान ना करे आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई या आप किसी मुसीबत में आ गए, तो सरकारी बैंक आपके ऊपर एकदम से एक्शन नहीं लेगा, आपको थोड़ी हेल्प करेगा, मदद भी करेगा। और ये पालतू कुत्ते जिनके चक्कर में काफी लोगों ने आत्महत्या कर ली है, सरकारी बैंक इस तरीके के पालतू कुत्ते नहीं लगाता है जल्दी से। उनका रिकवरी थोड़ी सी स्लो है सरकारी बैंक की, वो लीगल कार्रवाई से ही काम करते हैं। बहुत कम सरकारी बैंक ऐसे हैं जो इस तरीके के कुत्ते आपके पीछे लगाएंगे। परंतु प्राइवेट बैंकों में भी फिर आता नंबर प्राइवेट बैंक होगा। प्राइवेट बैंक में अगर किसी प्रकार से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई या हो गई, तो वो 90% आपके पीछे पालतू कुत्ते जो प्राइवेट बैंकों के पाले कुत्ते हैं वो लगा देंगे और आपको जीना आराम कर देंगे, आपका सुबह शाम फोन करेंगे। अब आती है एनबीएफसी। एनबीएफसी कंपनियां आपकी 1-2 ईएमआई भी डिफॉल्ट हो गई तो सबसे ज्यादा, कुछ एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा आपका जीना हराम कर देंगी फोन कर करके। तो एनबीएफसी कंपनी से दोस्तों याद रखो, आपको जो लोन लेना है वो सबसे लास्ट में लेना है, जिसका सिविल खराब है या इसको लोन नहीं मिल रहा कहीं से, एनबीएफसी कंपनी से मात्र वही लोग लोन कराएं। तो इनका ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है और फोरक्लोजर चार्ज भी इनके सबसे ज्यादा होते हैं। आपको एक चीज मैं और बता दूं, सरकारी बैंक से लोन लेने का एक फायदा और है, एक तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आती हैं, उसके अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। अगर ब्रांच मैनेजर चाहेगा तो पूछ लो कौन कौन स्कीम चल रही है, हमारे हम कौन सी स्कीम में फीड हो रहे हैं। दूसरा फायदा यह है, यदि आप बीच में भी लोन बंद करते हैं तो जो प्राइवेट बैंक हैं या प्राइवेट एनबीएफसी कंपनियां हैं वो 2% से लेकर 5% के बीच का फोरक्लोजर चार्ज लेती हैं। फोरक्लोजर का मतलब दोस्तों ये होता है,
आपने लोन लिया 20 लाख का और वो लोन बचा है आपका 14 लाख या 15 लाख, और आपने के पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया और आपने कहा यार पूरा लोन मैं बंद कर देता हूं, या आपने जो व्हीकल लिया था या कोई भी चीज खरीदी वो आपने बेच दी, आपका पैसा आ गया, आपने कहा बचा हुआ लोन बंद कर दूं, तो जो सरकारी बैंक है वहां पर आपको वो चार्ज नहीं पड़ेगा, और प्राइवेट बैंकों में और एनबीएफसी कंपनी में आपको वो चार्ज पड़ेगा। अब 15 लाख का लोन बचा तो 15 दूनी 30,000 रुपए भी आपको किसी बैंक में देने पड़ सकते हैं फोरक्लोजर, कहीं 45 भी देने पड़ सकते हैं, कुछ वो डिस्काउंट भी इच्छा है दे या ना दे बात की बात है। तो गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने का बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी बात यह है, सरकारी बैंकों में आज की दिनांक की अगर हम बात करें तो कोई अलग से कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, उनका जो मैनेजर है या जो स्टाफ है जो आपसे रोज मिलते जुलते हैं, आपको वही लोग ही बोल देंगे भाई आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, जमा करा दो, ये कर दो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट बैंकों में एनबीएफसी कंपनियों में ज्यादातर में सिस्टम यह है कि लोन कोई और देगा, अप्रूव कोई और करेगा, और उसको फिर कलेक्शन का डिपार्टमेंट इनका अलग है, और उनके कलेक्शन के जो डिपार्टमेंट है, रिकवरी के जो डिपार्टमेंट है बहुत हाई है। उसके बाद रिकवरी के बाद उनके पास एक थर्ड पार्टी एजेंसियां भी ये हायर करके रखते हैं, जिनको मैं जिन एजेंसी में जो पालतू कुत्ता कहता हूं वो बैंक के आदमी नहीं है, वो थर्ड पार्टी एजेंसी है, जिसको बैंक वालों का जो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, जब उनसे कलेक्शन नहीं हो पाता है या उनसे दिक्कत पूरी नहीं हो पाती है, तब ये उस लोन को रिकवरी को दे देते हैं। जो रिकवरी वाले कई प्रकार के बैंकों से उनके टेंडर होते हैं, अलग अलग बैंकों से वो बातें करके रखते हैं, उनकी कमीशन होती है, तो ये लोग उनको दे देते हैं। जो पागल कुत्तों की तरह भौंकते हैं तो वो रिकवरी एजेंट भौंकते हैं, ना कि जो बैंक वाले जो होंगे आपको फोन करेंगे, जो बैंक में जॉब करते होंगे, वो जल्दी से आपसे बदतमीजी बातें नहीं करेंगे, ये काम उनके हैं। अच्छा, उनके काम इसलिए यह है कि उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो रिकवरी में केस पहुंचा है वो केस पहुंचा है जिसकी 4-5 ईएमआई या 7 ईएमआई 10 ईएमआई बाउंस हो चुकी हैं, और कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज भी नहीं है, या कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है या कोई गाड़ी मॉर्टगेज है तो वो चोरी हो गई है, या उसका रेट ही बहुत कम रह गया है, उतने रेट की वो गाड़ी नहीं है, या गाड़ी वो मिल नहीं रही है ढूंढने से, तो ये वहां पर प्रेशर देके दबाव देके ये कोशिश करते हैं कैसे करके भी हम इस पैसे को रिकवर कर लें, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो आपको डरा के धमका के सिर्फ अपना पैसा रिकवर करना है। परंतु आम आदमी के पास पैसा होगा नहीं तो दे कैसे पाएगा? अगर पैसा हो तो आप इनका पैसा टाइम से दे, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके की परेशानी से बच जाए। तो इन पालतू कुत्तों को बोलने की तमीज नहीं होती है। पालतू कुत्ता मैं इनको इसलिए कह रहा हूं, और क्योंकि ये बैंक और एनबीएफसी, खासकर प्राइवेट बैंक एनबीएफसी के पाले हुए पालतू कुत्ते होते हैं, क्योंकि ये वही लोग तो इनको वो सब दे रहे हैं ना, नंबर आपका, फोन नंबर आपका अकाउंट की डिटेल इनके पास कैसे आ जाएगी? इनके पास तभी तो आएगी जब ये लोग देंगे, और उनको सपने में तो आ नहीं गई कि वो व्यक्ति कौन है, उसका लोन नंबर इनके पास कैसे आया, सारी डिटेल इनके पास कैसे जाती है। हालांकि बाद में अगर कोई किसी इंसान ने या व्यक्ति ने किसी ने भी अगर आत्महत्या कर ली तो ये लोग तुरंत उस बात को मुकर जाते हैं और कह देते हैं कि हमारे ये रिकवरी एजेंट हमारे नहीं है, हमारे बैंक में काम नहीं करते, हम इनको नहीं जानते। आप इनको नहीं जानते तो उसका लोन नंबर, उसका नाम, सारी डिटेल, एड्रेस वैड्रेस, घर पे आने का जो उसका सिस्टम था उन लोगों का, वो कैसे उन्हें पता लगा? क्योंकि इनको भी मालूम, बैंक वालों को भी, कि हम रिकवरी जिस तरीके से करा रहे हैं, बदतमीजी शब्दों से करा रहे हैं, वो शब्द बोलकर रिकवरी करना गैर कानूनी है। रिकवरी वाले आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, प्यार से बात कर सकते हैं, स्मूथली बात कर सकते हैं। यहां तक कानून है कि वो आपसे पूछकर आएंगे कि आपके घर पे आना है या कहीं और बैठ के आपसे बात करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिकवरी कराने का इनको अधिकार नहीं है, अधिकार पूरे हैं इनके पास इतने अधिकार है कि इतने अधिकार कस्टमर के पास भी नहीं होते हैं। दोस्तों, आपके पास उतने अधिकार नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, अधिकार आपके पास हैं, मगर इनसे ज्यादा नहीं है। ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे ना कैसे बेची देंगे, सरफेसी एक्ट में जैसे ही बेचें। आप सिर्फ खाली कुछ समय तक केस को खींच सकते हैं, लेकिन जीतना इनको ही है। ऐसे सिस्टम में जीत तो आप सकते ही नहीं इनसे, तो कहीं ना कहीं कस्टमर की गलती भी मानी जाती है, चाहे भले वो गलती पर नहीं है, उसके हालात बिगड़े हैं, हालात बिगड़ना वो गलती नहीं है, या कोई जानबूझकर करीबी स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी उसको ये लोग गलती में ही मान लेते हैं, और इसीलिए फिर ऐसे कुत्तों को नंबर दे देते हैं, क्योंकि इन लोगों से उनको कमाइयां होती है, उनको पैसा मिलता है, अच्छा खासा कमीशन मिलती है, इनकी 20, 25, 30%, 40% तक की भी कमीशन होती है, ज्यादा पुराना लोन अगर रिकवर कर देते हैं तो। ये तो सपोज करो 10 लाख का लोन रिकवर कर दिया इनका, आपसे 6 लाख रुपए में आप उससे सेटलमेंट भी करा दिया इन्होंने, तो इनको 1 लाख 1.5 लाख मिल गया। तो फिर ये तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये उनके पालतू कुत्ते ही तो हैं। अगर उनको नहीं पालते तो रिकवरी नहीं करते तो उनको पैसे नहीं मिलते।
तो उनको तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी खाने को दे रही है। जब वो खाने को दे रही है तो वो तो जिसके खाएंगे उसी के गुण गाएंगे, तुम्हारा तो गाएंगे नहीं। तो दोस्तों आप बिल्कुल घबराए ना, आप ये ना समझें कि इन लोगों के आपके पास फोन आ रहे हैं तो आप घबरा के गलत कदम उठा लें या किसी प्रकार के अपने हाथ पैर को एकदम फुला दें कि जी अब क्या हो गया, अब क्या होगा हमारे संग, ये वो फलाना। बिल्कुल ना डरे, स्मूथ रहें और इनके ज्यादा फोन उठाने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नए नंबर से फोन आपके पास आएंगे तो इन्हीं के आएंगे। क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो है मैं जो बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने को बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस प्रकार के केस सुने हैं, न्यूज में भी सुने हैं, रियल में भी देखे हैं, कुछ मेरे एक दो मिलने वाले भी हैं जिन्होंने ऐसे हालातों में आत्महत्या कर ली है। इसीलिए मैं उन लोगों को ये चीज समझा रहा हूं कि कोई और भी अगर अपनी आत्महत्या करने की सोच रहा हो तो इस मेरी वीडियो को देखकर कम से कम अगर उसकी जान बच जाती है तो मैं अपने आप को बहुत खुद किस्मत इंसान मानूंगा कि मैं किसी के काम आ सका। तो दोस्तों मेरा को इस वीडियो को बनाने का कोई शौक नहीं है, इस तरीके की वीडियो वायरल करने का। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि अपने अधिकारों को जाने। ना तो हमारी सरकार आपसे कह रही है कि आप कोई लोन नहीं चुका पा रहे हो तो आप फांसी पर लटक जाओ या फिर आप कोई पॉइजन खा लो या अपने गोली मार लो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको इनके फोनों से कुछ नहीं होगा, ये मैं बात आपको बता दूं। और बाकी अगर कोई लीगल कार्रवाई आपके ऊपर होती है तो कोई बात नहीं है, कोर्ट कचहरी होगा तो होने दो भाई, आपको जानबूझकर डिफॉल्ट कर नहीं रहे हो, आपकी ईमानदारी की स्थिति है। ईमानदारी की स्थिति खराब किसी की हो गई है तो बताओ वो व्यक्ति अच्छा भी है तो उसको फिर गलत ही लोग समझेंगे। तो इसीलिए दोस्तों बिल्कुल घबराए ना और पूरा इनसे जैसी भाषा में आपसे ये बात करते हैं वैसी भाषा में इनसे बात करें। और दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, सबसे पहले लोन सरकारी बैंक से लें, अगर आपको मिल जाता है वहां आपको सुविधा ज्यादा मिलेंगी, दिक्कतें कम आएंगी। और जब भी लोन बंद करोगे कोई चार्ज नहीं लगेगा। सेकंड नंबर पे जब नहीं मिलता सरकारी से आपको तो आप प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे एनबीएफसी कंपनी के पास जाएं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका कम हो, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई ब्रांच मैनेजर ऐसा नहीं आपको चाय पिला दी बैठा ले तो आप उससे लोन ले लो, बिल्कुल नहीं। आपका सिविल स्कोर सही है, आपके पूरे पेपर वर्क है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक का पता कर लें। और हाँ एक चीज और कहूंगा, यहाँ पे 5-7 बैंकों में इकट्ठी फाइल ना दे, सब आपका सिविल निकालेंगे तो उससे आपका स्कोर डाउन होगा और एंट्री आएंगी बहुत सारी। इंटरेस्ट लिखित में इनसे ले लें और जिस बैंक का कम हो उस बैंक से आप जाकर के एक ही बैंक से फिर वो लोन को ले लें। आप ऐसा नहीं कि आपने कैनरा में फाइल दे दी और पंजाब में भी दे दी, एसबीआई में भी दे दी, एचडीएफसी में भी दे दी, ऐसे करके ना दें फाइलें अलग अलग बैंकों में, क्योंकि उसका देने का कोई फायदा नहीं है। कोई लोन आपको एक ही लेना है तो एक ही बैंक से ले लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पता कर लें, जिसका कम हो उसमें आप फाइल देके और लिखित में हर चीज ले लें। ऐसा ना हो कि आपको मुंह जबानी बोल दे जी हमारा तो कार पे 8 रुपए 65 पैसे है तो वो दूसरा बोल दे हमारा 8 रुपए है, फ्लैट में है, रिड्यूसिंग में है। मैक्सिमम सरकारी बैंकों में रिड्यूसिंग में होता है, फ्लैट में नहीं होता है। तो मैंने आपको समझा दिया मोटी मोटी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, कि आपको सरकारी बैंक से सबसे पहले ट्रायल करना है। आपका सिविल स्कोर बढ़िया है और आप गवर्नमेंट जॉब में है कि प्राइवेट जॉब में, तो आपको इजीली कार वगैरह के ऐसे लोन तो हाउस लोन आराम से मिल जाते हैं सरकारी बैंक से और आप ले लें। प्राइवेट बैंकों के चक्कर में सेकंड नंबर पड़े और थर्ड नंबर पे एनबीएफसी के चक्कर में पड़े। जब मजबूरी पड़ जाए आपकी, जिसका सिविल स्कोर खराब है, जिसका दिक्कतें हैं, एनबीएफसी में वो ही जाए। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ फिट पेपर से वर्क से बढ़िया है सब कुछ, आप एनबीएफसी कंपनी पहुंच जाए लोन लेने तो आपको नुकसान होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, आपको इस जानकारी को फायदा मिलता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम दोस्तों।